मेरे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। और जैसे आप सभी को बताया, चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए सीरीज शुरू कर दी है। और आपका ये मॉडल पेपर आज का 20 का मॉडल पेपर होने वाला है। 20वां मॉडल पेपर होने वाला है, बिल्कुल 20वां पेपर। ये आपका आज 20वां मॉडल पेपर होने वाला है। चलो चलते हैं अपने राजस्थान जीके के साथ। आपके सामने का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे ये कहता है, एकमात्र ऐसा जिला जिसका नामकरण झील के नाम पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी आपका चूरू, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो पहले ही प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। एकमात्र ऐसा जिला जिसका नामकरण झील के नाम पर हुआ। तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला था राजसमंद। कौन सा? तो राजसमंद आपका बिल्कुल राइट आंसर बना था। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। तो दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में ऊन का घर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी है चूरू, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। तो राजस्थान में ऊन का घर किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से, राजस्थान में ऊन का घर बिल्कुल बीकानेर, बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर ने की थी, बिल्कुल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, गग्गर का मैदान राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे बता देंगे, बिल्कुल। तो गग्गर का मैदान आपके गंगानगर और हनुमानगढ़, बिल्कुल आपका हनुमानगढ़ दिया हुआ है यहाँ पर। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न आपसे यह पूछा गया, मरुस्थल में उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है? जो मरुस्थल की उपजाऊ मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए प्लाई, ऑप्शन नंबर बी टाटा, ऑप्शन नंबर सी है ईग, ऑप्शन नंबर डी है रोही। तो क्या होता है मरुस्थल में उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, जो मौसम शब्द से आया। जो इसी बार मौसम भी आपके जैसे बरसात का मौसम था, जैसे गर्मी का मौसम था और जैसे ठंड का मौसम था, इसी प्रकार मौसम शब्द का भाषा है वो किस भाषा का शब्द है? मराठी, अरबी, गुजराती और मारवाड़ी। तो मौसम शब्द है किस भाषा का? तो अरबी भाषा का। कौन सा? तो अरबी भाषा। कौन सी? तो अरबी भाषा का। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का सबसे गर्म महीना। और आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर में मैसेज कर देना 8290620289 पर, ठीक है ना। आपको एकदम फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, 500 प्रश्नों की। तो राजस्थान का सबसे गर्म महीना, ऑप्शन नंबर ए मार्च, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी आपका जून, ऑप्शन नंबर डी आपका अक्टूबर। तो कौन सा हो जाएगा राजस्थान का सबसे गर्म महीना? और गर्म स्थान कहते हैं तो कौन सा? तो फ्लोदी हो जाएगा, फ्लोदी, ठीक है ना। और आपका गर्म महीना कहते हैं तो जून, आपका कौन सा हो जाएगा? जून। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न आपसे अग्नि नृत्य के बारे में पूछा। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए महिला, ऑप्शन नंबर बी पुरुष, ऑप्शन नंबर सी दोनों ही, ऑप्शन नंबर डी बालिका। तो अग्नि नृत्य कतरे सागर बीकानेर में किया जाता है और ये जस नाच जी से संबंधित है। तो यह ना पुरुष द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य, ठीक ना, पुरुष प्रधान नृत्य। अगला प्रश्न आपके सामने आपका आठवां प्रश्न है, नेजा होली के कितने दिन बाद किया जाता है? जो नेजा होली के कितने दिन के बाद किया जाता है? तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 9 दिन। तो नेजा नृत्य होली के 3 दिन बाद किया जाता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न है, लोक नाटक का मेरू नाटक किसे कहते हैं? जो लोक नाटक है आपका उसका मेरू नाटक, मतलब मेरू नाटक किसे कहते हैं? तो वालर को, गौरी को, एला ख्याल को या जयपुरी ख्याल को। तो लोक नाटक का मेरू नाटक आपका गौरी ख्याल को कहते हैं, गौरी को। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, रुणीचा किस लोक देवता से संबंधित है जिसने 24 वाणियां भी लिखी? 24 वाणियां अब तो आप बता ही सकते हो, बिल्कुल है राम सापीर। तो रुणीचा है ना राम सापीर, बिल्कुल रामदेव जी से संबंधित है, रामदेव जी से, ठीक है। पाबूजी ऊँटों लाने का से पाबूजी को जाता है। और गोगा जी है सांपों के प्रथम देवता। हड़बू जी के गाड़ी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, घोड़े के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है या घोड़ों का तीर्थ स्थल? तो ऑप्शन नंबर ए पाबूजी, ऑप्शन नंबर बी अलम जी, ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी, ऑप्शन नंबर डी हड़बू जी। ऐसे घोड़ों के देवता है पर घोड़ों के विशेष देवता के रूप में माने जाते हैं अलम जी का धोरा घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, जो है
सीरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है या सीरवी किसानों की कुल देवी? तो करणी माता, स्वांग्य माता, आई माता और नारायणी माता। नारायणी माता है जो नई जाति के नई और मीणा जाति से विवाद है, मीणा, ठीक है ना, मीणा। और आई माता अब सीरवी किसानों की कुल देवी है, ठीक है ना। स्वांग्य माता जैसलमेर, करणी माता देशनोक बीकानेर, ठीक है ना, काबा वाली देवी ये। तो अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न है, श्रीनाथ जी के कितने स्वरूप है? श्रीनाथ जी के 5, 7, 9 और 11 कितने स्वरूप माने जाते हैं? तो 7 स्वरूप और 7 ही मंदिर है, मंदिर भी 7 है और 7 ही स्वरूप है। अगला प्रश्न आपके सामने, आचार्य तुलसी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर है 1449, ऑप्शन में बी है 1540, ऑप्शन में सी 1451, ऑप्शन में डी 1544 है। तो देखो आचार्य तुलसी का जन्म 1449 को, और लालदास जी का जन्म 1540 को, जाम्बो जी का जन्म 1451 को, और तुलसीदास का जन्म 1544 को। कबीरदास जी, दादू दयाल का जन्म 1544 को हुआ था, दादू दयाल। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न है, संत रैदास कितने खंभों की छतरी है? संत रैदास मीरा के गुरु थे और चित्तौड़ में इसके छतरी बनी हुई है, और ये कितने खंभों की है? तो 4, 6, 9 और 15, तो हो जाएगा 4 खंभों की छतरी है, बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने, जो कपड़े पर कपड़े लगना क्या कहलाता है? पेच वर्क, सिलाई, एप्लिक और कुंदन है। भाई कुंदन नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब अपनाई गई? ऑप्शन नंबर है 2015, ऑप्शन में 2017, ऑप्शन में सी है 2020, ऑप्शन में डी 2022। तो 17 अक्टूबर 2022 को अपनाई गई थी। तो अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग निगम किस जिले में है? ऑप्शन नंबर जयपुर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन सी आपका भरतपुर, ऑप्शन डी आपका जालौर। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम स्थापना तो बिल्कुल जल्दी से जयपुर हो जाएगी, जयपुर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है 19वां प्रश्न है, चूप नामक आभूषण, चूप नामक आभूषण पहना जाता है दांत, हाथ, गला और पैर। तो चूप नामक आभूषण कहां पर है? तो चूप नामक आभूषण दांत। और आप सभी को बताना, जो मेरे प्रश्न पूछ रहा हूं इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे? एक बच्चे ने बताया था सर 20 में से 17 प्रश्न, तो बहुत बढ़िया भाई, 20 में से 17 तो बहुत बढ़िया अंक आए हैं आपके। तो हालेरा नामक आभूषण पहना जाता है दांत, हाथ, गले और पैर। इनका आंसर आप सभी दे देंगे बच्चे, और जल्दी से आंसर आप सभी का कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। जिसका भी कमेंट बॉक्स में आएगा ना, उसका नाम अगले वीडियो में ले जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट भी डाला जाएगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलती है इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की। और जो विद्यार्थी अदर स्टेट से BSTC करना चाहते हैं, तो मैंने वो वीडियो डाल रखा है क्या क्या करना होगा अदर स्टेट से BSTC करने के लिए, और दूसरी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी ये भी बताया हुआ है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपसे अन्य बातें शेयर भी करेंगे और अन्य बातें भी पूछेंगे। और अगला वीडियो में आपका जो हिंदी का प्रश्न होंगे हिंदी के वो लेके आएंगे, ठीक है ना। जीके की है ना शाम की क्लास हो जाएगी और हिंदी की आपकी सुबह की क्लास हो जाएगी। वेलकम साथियों, अगली वीडियो मिलती है इस वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की एक बार फिर से सभी साथियों को।